हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 3.2। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। ठीक है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो कार्तीय तल में हम लोग रेखा बनाते हैं जो इस टाइप से क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इन रेखाओं का नाम क्या होता है बताइए। तो जो ये क्षैतिज रेखा है उसका नाम होता है एक्स अक्ष, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसका नाम होता है वाई अक्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इन दो रेखाओं से बनने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो जो ये दो रेखाएं हैं इससे कितने तल बन रहे हैं, 4 तल बन रहे हैं, और प्रत्येक तल का नाम होता है चतुर्थांश। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो तीसरा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं को हम खींच लेते हैं और यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पहला प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो दूसरे प्रश्न में है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आकृति कहाँ है पर से सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। तो आकृति यहाँ पर है। ठीक है, इसको देखकर देखिए आकृति 3.14 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसे देखकर क्या बताना है, निम्नलिखित को लिखना है। तो पहला कह रहा है कि बी के निर्देशांक। तो बी कहाँ पर है, जहाँ पर भी है उसका निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो बी हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं, तो ये एक्स अक्ष पर देख रहे हैं तो -5 और वाई पर देख रहे हैं तो +2। ठीक है, तो -5 और 2 ये हो जाएगा बी का निर्देशांक। ठीक है, बी का निर्देशांक। अब इसके बाद सी का निर्देशांक पूछा है। तो सी का निर्देशांक हम लोग देखते हैं यहाँ पे सी कहाँ पे, सी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो एक्स अक्ष पर ये 5 और वाई अक्ष पर भी -5। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर यहाँ पे +5 है और वाई अक्ष पर -5 है। ठीक, तो ये हो जाएगा निर्देशांक बिंदु सी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा है कि -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 यहाँ पर है और -5 यहाँ पर। इन दोनों को सीधे लेके आएंगे तो कहाँ पे मिल रहा है, ई पर। तो जो पहचाना गया बिंदु होगा वह होगा ई। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखते हैं 2 -4, 2 प्लस में हो गया और -4 यहाँ पर हो गया। दोनों एक साथ मिलाएंगे तो कहाँ पे मिल रहा है, जी पर। तो पहचाना गया बिंदु क्या होगा, जी होगा। इसके बाद डी का भुज पूछ रहा है। तो भुज होता है x का मान। ठीक है, तो देखते हैं डी का भुज। डी कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है। भुज पूछ रहा है तो सीधे आप देख लीजिए कि इस बिंदु की x के सापेक्ष दूरी कितना है, तो 6 है। ठीक है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि यदि हम y अक्ष से दूरी नापते हैं तो वह दूरी भुज होता है। ठीक है, चलिए, या फिर x का जो मान होता है सिंपली कह सकते हैं जो x का मान होता है वो भुज होता है। तो d के लिए x पर मान कितना है, 6 है। h की कोटि, तो जो y का मान होता है वह कोटि होता है। ठीक है, तो h यहाँ पर है और यस से हम लोग y पर आ जा रहे हैं तो कितना हो गया, -3। ठीक है, तो कोटि कितना हो गया, -3। ठीक है, भुज पर पूछेगा तो आप सीधे x पर आ जाइए,
जो अंक मिलेगा वही बुच होगा, और कोटि पूछेगा तो सीधे हम लोग y पे आ जाएंगे। तो h का पूछ रहा था तो y पे आने के बाद -3 मिल गया। इसके बाद l के निर्देशांक और m के निर्देशांक, प्रश्न देख लीजिए। l के निर्देशांक, m के निर्देशांक। तो देखिए सबसे पहले l कहाँ पे लिया, तो l यहाँ पे है। तो इसका x के सापेक्ष कोई दूरी नहीं है, l का x के सापेक्ष कोई दूरी नहीं है, तो x के स्थान पर 0 हो गया। y के सापेक्ष मूल बिंदु से जा रहे हैं तो +5, तो इसका निर्देशांक हो गया 0, 5। ठीक है। अच्छा, l के बाद m के निर्देशांक, तो m कहाँ गया, m, हाँ m मिल गया यहाँ पर। तो m का निर्देशांक, तो ये हम देख रहे हैं हम लोग x के सापेक्ष -3 है और y के सापेक्ष इसका कुछ भी नहीं है, तो 3, 0 हो गया m के निर्देशांक। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 3.2 समाप्त हो गया। ठीक है। वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा देख लीजिए या फिर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जो इसका बेसिक रूल्स का बताया गया है चैनल में। ठीक है। बेसिक रूल्स पता रहेगा तो आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।